मुजाहिद भाई, मुमरा के सुल्तान हज़रत सैयद ख्वाजा फरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक अपने इख्तिताम को पहुँच गया, लेकिन संदल शरीफ अभी भी पेश किए जा रहे हैं। और जब से ये उर्स का जो प्रोग्राम शुरू हुआ था, सबसे कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली यूथ की, जो संदल निकल रहे हैं उसमें वो कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो कि काबिल एतराज़ है। और अभी कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो नफ़रत भी फैला रहे हैं और मुसलमानों को निशाना बनाने के बहाने अब वो बुजुर्गान दीन के आस्थानों को भी निशाना बना रहे हैं। तो ऐसे में इस किस्म की हरकतें ये उन लोगों को तक़वियत दे रही है, यानी कि उन लोगों को मौका मिल रहा है बोलने का। तो कुछ आप इस ताल्लुक़ से मैसेज देना चाह रहे थे, क्या है वो मैसेज? आदिल भाई, सबसे पहले तो मैं यही अर्ज़ करूँगा उन लोगों से जो इस तरह की उर्स के जो हरकतें करते हैं, यानी जो संदल निकालने का अपने यहाँ एक अलग से रिवाज जो बनता जा रहा है, जो हर ग्रुप, हर कमेटी वाले, हर एरिया और मोहल्ले से मतलब बोलते हैं ना, अनगिनत ये जो तरीके से डीजे वगैरह का एहतमाम करके जो लोग जुलूस और संदल निकाल रहे हैं, तो भाई ये जो तरीके हैं ये गलत तरीके हैं, बिल्कुल ये दुरुस्त तरीके नहीं है। बोलना यही था कि मैं आवाम से यही अर्ज़ करूँगा कि जो उलमाए कराम इस पर हमारी रहनुमाई फरमाते, उसी को बाकाबिल एतबार यानी उसी की रहनुमाई में चलते हुए अगर हम काम करें तो ये सब दुरुस्त तरीके मतलब होते नहीं हैं। यानी अगर आपने देखा होगा कि इस शहर में, हमारे शहर में कई मस्जिदें हैं और कई बोलते ना मदरसे हैं जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, किसी भी मस्जिद या मदरसे से इस तरह का ऐसा कोई एहतमाम नहीं किया जाता। तो ये जो आवाम ये जो हरकतें करती है, उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर ये दुरुस्त तरीका होता तो हर मस्जिद से, हर मतलब जामिया से, हर मदरसों से इस तरह के जुलूस और संदल निकाले जाते, लेकिन क्योंकि इस तरीके से नहीं निकाले जाते, तो इस तरीका मतलब ये जवाब खुद को ही मतलब एक जवाब देता है ये सवाल कि भाई ये दुरुस्त तरीका है नहीं, कि जिस तरह से हम ये जो हरकतें कर रहे हैं। संदल निकालने का क्या तरीका होना चाहिए? अदब के दायरे में क्या होना चाहिए उसका? अदब का दायरा तो अदब यही कहता है। अभी जैसे आपने देखा होगा, कल हमारे एक बहुत बड़ी हस्ती का 2 दिन पहले एक उर्स गुजरा, ठीक है, हुज़ूर ताजुश शरिया का उर्स गुजरा। इस उर्स में माशाल्लाह लाखों लोग जो है मतलब उनकी बारगाह में हाज़िर हुए, हाज़िरी दी, सलामी दी, दुआ की, मतलब अपनी तरफ से खिराज अक़ीदत पेश की, और जो कुछ भी था वो अपनी तरफ से इसाले सवाब पेश किया। तो यही हमारे यहाँ तरीका होता है कि हम अपनी तरफ से खिराज अक़ीदत पेश करें, उनके बारगाह में कुछ इसाले सवाब करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी उनकी इसाले सवाब की निस्बत से मेडिकल कैंप रखा, उससे ख्वाजा फ़कर की निस्बत से अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेडिकल कैंप रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कई मतलब एक बोलता ना एक नेकी की दावत देते हुए यूथ को, यंग्स को, मतलब आने वाले हाज़रीन को एक बोलते एक नेकी की दावत दी और उनके लिए कुछ रिसाले का तोहफ़ा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 1412 रिसाले खिरका फाउंडेशन की तरफ से ये जो है तकसीम किए गए। ना सिर्फ इसके अंदर हम, बल्कि कई NGOs ने इसमें हमारा सपोर्ट दिया, जर्नल इससे ताल्लुक़ रखने वाले कई और लोग भी इसके अंदर जो मतलब हाज़िर हुए थे, और उनके साथ मिलकर मतलब ये अंदाज़ में पेश किया। ये एक बेहतरीन तरीका होता है, मतलब जिससे ना किसी की बदनामी हो और ना किसी को तकलीफ़ पहुँचे। जिस अमल से यार आपको मतलब आपके किसी अमल से किसी को अगर तकलीफ़ पहुँचती है तो वो अमल आपको यार फ़ायदा कैसे देगा, ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। और इस अंदाज़ और इस खुराफात से जो लोग डीजे निकालते हैं उन्हें इससे बचना चाहिए। मुजाहिद भाई, लेकिन आपने देखा होगा कि जमातुल मुस्लिमीन की तरफ से शुरू से ही ऐलान कर दिया गया था कि कोई डीजे नहीं लाएगा संदल में, और अगर कोई लाया तो उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है, क्योंकि अगर डीजे ज़ब्त होता है, पुलिस ज़ब्त करती है, कोई कानूनी कार्रवाई करती है, तो उसकी ज़िम्मेदारी जमात पे नहीं है, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया। और इस चीज़ को जमात ने हैंडल भी किया, पुलिस ने कार्रवाइयाँ भी की कई सारे डीजे से। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जब जमात वाले नहीं होते हैं तो कुछ दबंग किस्म के लोग हैं जो संदल ला के यहाँ पे बजाते हैं। तो इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? जमातुल मुस्लिमीन ने तो अपना पूरा काम किया है, क्या कहेंगे? देखिए, उलमाए कराम ने भी मतलब इसके ताल्लुक़ से हवाले से कहा, और ये जमातुल मुस्लिमीन के लोगों ने भी इससे मतलब पहले ये चीज़ कह दी थी कि इस तरह से आप ये खुराफात ना करें, जो एक सही और एक अदब मुनज़्ज़म तरीका होता है उसके मुताबिक गुजारें। और इस साल मैं वाकई में तारीफ़ करूँगा कि मतलब इस साल उसके वक्त पे जो रौनक थी, जो यहाँ की कमेटी ने जो सजाई थी, वो बहुत ज़बरदस्त था। आस्ताना भी खूब, आस्ताना बहुत ज़बरदस्त एक तरीके से मतलब सजाया गया था और बहुत अच्छा एहतमाम किया गया। और इस साल पुलिस ने जो कार्रवाई की, मैं उसकी भी मतलब तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने जो कई एरिया वालों को यानी कई लोकेशंस पे जो है ना डीजे वगैरह बजाने नहीं दिए। हालांकि पुलिस अपनी तरफ से जो कर सकती थी उन्होंने वो किया। ये काम हम लोगों का है कि हम इस सही तरीक़ों को समझें और उसके बाद उसके एहतमाम पे यानी काम करें, ताकि हर किसी को एक सही तरीके से यानी दीन की दावत यानी पहुँचे, और वो इस चीज़ को जाने कि भाई हमें किस तरह से कौन सा अमल करना चाहिए। जैसे एक बेसिक अमल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। शादी एक हमारे यहाँ ऐसा अमल है, लेकिन आज उस अमल में, एक निकाह में कितनी खुराफातें घुस गई है। उसी तरह से यार उर्स का जब मौका होता है ना, उर्स और संदल, ये एक बहुत प्यारा और मुनज़्ज़म एक छोटा सा बहुत अच्छा मुमताज़ अमल है, लेकिन उस अमल के अंदर ये खुराफातें जो घुस गई है ना, इससे हमें दूर रहना चाहिए, और इससे बच के जो रास्ता उलमाए कराम ने बताया है उसके मुताबिक हमें ये काम करना चाहिए।